ईवीएम को एक बड़ी वजह बताई गई है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह गोगी का बयान इस वक्त एक अलग तरह की सियासत को जन्म दे रहा है। उन्होंने ईवीएम के साथ साथ कुछ और बड़ी बातें कही और अपनी पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर से बड़े आरोप लगा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ ईवीएम नहीं जिम्मेदार। क्या हरियाणा में गुटबाजी के कारण हारी कांग्रेस? ईवीएम से नहीं, ज्यादातर संगठन ना होने की वजह से। ये है हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर गोगी। इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासत का नया अध्याय खुल गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर तीखा हमला किया है। शमशेर गोगी ने कहा है कि कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ ईवीएम नहीं बल्कि नेताओं के बयानों में तालमेल की कमी भी जिम्मेदार है और ये एक बड़ी वजह रही है। ईवीएम से नहीं, ज्यादातर संगठन ना होने की वजह से और आपसी जो तालमेल नहीं था। जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में इवन बातचीत भी नहीं होती थी और उसी को लेके लोगों में गलत मैसेज चला गया और उस मैसेज को बीजेपी ने बुलाया। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं। और मैं तो पहले बता चुका हूँ कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ इलेक्शन मैं पे ज़्यादा डिपेंड था। शमशेर गोगी ने जिन दो नेताओं पर सवाल उठाए हैं, वो नेता बीते दिनों दिल्ली में पार्टी की मीटिंग में एक दूसरे पर सवाल उठा चुके हैं। दीपक बावरिया ने कहा, कुछ सीटों पर धांधली के मैसेज उदय भान को भेजे। उदय भान ने कहा, मेरे पास जो मैसेज आया वो अधूरा था। उदय भान ने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने मुझको कोट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कोई ना कोई भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड टू PCC प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा दें। कई बातें ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस कबीरा, जग में मुझसे बुरो ना कोई। ईवीएम वाली बताई है और ईवीएम के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया। लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस PCC प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला था। हरियाणा में कांग्रेस की हार की जांच के लिए कमेटी बनी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से लेकर समीक्षा कमेटी तक हार को लेकर मंथन लगातार जारी है और पहले भी मंथन हो चुका है। लेकिन अब तक हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को ही नेता जिम्मेदार खुले तौर पर मानते रहे हैं। अंदर खाते संगठन न बन पाने से लेकर गुटबाजी को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। संगठन नहीं बना, न गुटबाजी रुकी। टिकट वितरण को लेकर भी सवाल। हुड्डा और सैलजा को लेकर खींचतान। हरियाणा के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज रहने, सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने जैसे आरोपों को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है, जिस पर बीजेपी हमलावर रही है। कांग्रेस की नीति बन चुकी है, परंतु 5 साल के 5 साल उनका किस प्रकार विपक्ष की राजनीति के अंदर चाल चलन और चरित्र और उनके किस प्रकार की बयानबाजियां देश के अहित में आती हैं, देश की जनता सब नोट करती है। और रोना रोएंगे ईवीएम का। अब उनको वो चाहते ये हैं कि देश के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं, देश की जेलों में जो बंद है, जिन्होंने आतंकवाद का खुला समर्थन किया, उनको कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हमें इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे और कोई आतंकवादी देश के सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारा गया उसको शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं। जब सैनिक की बात आती है तो उनके विषय में एक शब्द नहीं होता। आरोप लगता रहा है कि गुटबाजी ने कांग्रेस का गेम बिगाड़ा।
मगर कांग्रेस के नेता ईवीएम को भी जिम्मेदार बताते रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा है। अब शमशेर गोगी का ताजा बयान एक बार फिर से पार्टी में गुटबाजी वाले आरोपों को हवा दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।